हरियाणा की राजनीति में हो सकता है एक और बड़ा सियासी धमाका। जेजेपी के बागी विधायक दल का नेता बदलने की जुगत में 10 में से 6 विधायक दुष्यंत चौटाला से नाराज। सैनी सरकार पर जारी सियासी संकट के बीच जेजेपी के टूटने का खतरा। सूत्रों के हवाले से जेजेपी के 3 विधायकों की मनोहर लाल से मुलाकात की खबर। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के घर पर मीटिंग पर ढांडा ने नहीं दिया सीधा जवाब। संकट में आई सैनी सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चाबंदी जारी। आज राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। जेजेपी और इनेलो प्रोटेस्ट की कर चुके हैं मांग। करनाल में बीजेपी सरकार की नीतियों से नाराज सरपंच और पूर्व सरपंचों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी के विरोध और कांग्रेस को समर्थन देने की खाई कसम। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर का फिर विरोध। मलेका गांव में किसानों ने जमकर की नारेबाजी। पहले भी तंवर को कई बार करना पड़ा है विरोध का सामना। राजबब्बर का बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर तीखा वार। बोले वो सिर्फ नाम के मंत्री। बीजेपी के 400 पार कहने के पीछे संविधान बदलने की है मंशा। हरियाणा में फिर गैंग वॉर। झज्जर में गैंगस्टर काला जठेड़ी के करीबी राव अनुज का गोलियां मारकर कत्ल। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। हलफनामा दाखिल कर ईडी ने किया विरोध। कहा चुनाव प्रचार मौलिक संवैधानिक या कानूनी अधिकारी नहीं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। नॉमिनेशन करने के लिए मांगी 7 दिनों की रिहाई। खडूर साहिब से बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का है ऐलान। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। जेजेपी के बागी विधायक बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं। पार्टी विधायक दल का नेता बदलने की तैयारियां चल रही हैं। 6 विधायक जो हैं पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। 4 विधायक बीजेपी और 2 कांग्रेस से संपर्क में है और विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में ये जो नेता जो है वो दे सकते हैं और विधायक दल का नेता बदलने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घमासान मचा हुआ है और बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। बीजेपी के बागी विधायक जो है वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता बदलना चाहते हैं और उसी की तैयारियां कर रहे हैं। 6 विधायक जो है वो दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? 6 विधायक नाराज है जेजेपी के अपनी ही पार्टी से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 विधायक जो हैं जननायक जनता पार्टी के वो पार्टी से नाराज हैं और उसमें से 4 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो वहीं 2 विधायक रामकरण काला और ईश्वर सिंह वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो अब जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और आ भी गई है, लेकिन उसके दौरान जिस तरह से लेटर लिखे जा रहे हैं, राज्यपाल को लेटर लिखे जा रहे हैं, इनेलो ने लिखा है, जेजेपी ने लिखा है, वहीं कांग्रेस भी आज मिलने का समय मांगा है। तो उसी बीच में जो ये 6 विधायक हैं
ये देवेंद्र बबली भी लगातार ये कह चुके हैं कि वो पार्टी भी तो अगर तोड़ दी तो 7 विधायक इकट्ठा हो गए तो फिर पार्टी ही नहीं रहेगी, तो दुष्यंत चौटाला किसके ऊपर व्हिप जारी करेंगे। तो उसी संदर्भ के अंदर अगर उसके लिए 7 विधायक चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, लेकिन 6 विधायक चाहिए जो विधायक दल का नेता बदलने के लिए, और 6 विधायक अभी उनके खिलाफ हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 विधायक अगर अपना विधायक दल का नेता बदल देते हैं तो दुष्यंत चौटाला विधायक दल के नेता नहीं रहेंगे, और फिर उसके बाद जो फैसले लेने हैं वो विधायक दल का नेता लेता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कब तक सिरे चढ़ती है और ये कब तक लिख करके देते हैं, क्योंकि इनको 6 विधायकों को साइन करके और विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके देना है। अगर ये विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके देते हैं तो फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है कि वो विधायक दल का नेता इनका बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जी आप बने रहिए अंकित हमारे साथ, और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो विधायक दल का नेता है वो जेजेपी के विधायक यहाँ पर बदलना चाहते हैं और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में दे सकते हैं। दुष्यंत चौटाला से नाराज जो है वो 6 विधायक चल रहे हैं, 4 विधायक बीजेपी और 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। रुक अगली बड़ी खबर का करते हैं और आपको बताते हैं कि राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा समेत कई नेता आज मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, आज के लिए समय मांगा है, लेकिन अभी तक वक्त जो है वो तय नहीं हुआ है। राज्यपाल से मुलाकात कर जो है ये एक मांग पत्र सौंपेंगे और सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। तो आफ्ताब अहमद और बीपी बत्रा समेत कई नेता जो हैं वो मुलाकात करेंगे और बड़े उलटफेर की संभावना जो है वो हरियाणा की राजनीति में बनी हुई है। अभी तक वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन आज का वक्त जो है वो कांग्रेस की तरफ से मांगा गया है। 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान जो है उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया। उसके बाद ये सब कुछ जो है वो चल रहा है और इस खबर पर हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज का वक्त तो मांगा है लेकिन तय जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक जो हैं उन्होंने वक्त मांगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं आ रहे हैं। जो उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने समय मांगा है। आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा हैं, उनके साथ कुछ और लोग रहेंगे, लेकिन अभी राजभवन की ओर से टाइम कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गवर्नर साहब जो हैं वो कहीं इलाज करा रहे हैं। तो हो सकता है कि दोपहर के बाद वो उनका टाइम कंफर्म हो जाएगा और वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और मुलाकात करने के बाद वो यही मांग रखेंगे कि सरकार एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूव करे, और प्रूव करें इसलिए ये मांग लेकर के वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं। और अगर सरकार कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती है तो सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो ये मांग वो रखने वाले हैं, इस मांग को लेकर के वो मिलने वाले हैं। और लेकिन ये क्योंकि कानूनी और एक संवैधानिक रूप से पेश है कि अभी जब नई सरकार बनी थी और नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मोशन रखा था और उसको प्रूव किया था। तो उसके 6 महीने तक जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ नहीं आ सकता। लेकिन गवर्नर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नर चाहें तो सरकार को कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने के लिए, तो वही मांग जो है कांग्रेस की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी खतरा अभी सरकार के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेजेपी कह तो रही है कि वो बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन जेजेपी के विधायक भी एकजुट नहीं है। जैसा मैंने कहा पहले कि 6 विधायक जो है वो उनके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी खिचड़ी बनी हुई है और उसमें खिचड़ी के अंदर सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और जो 3 विधायक जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है उन्होंने भी विड्रॉ करने का जो लेटर है वो मीडिया के अंदर जरूर वायरल हुआ है कि उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल के पास भी अभी तक वो लेटर नहीं पहुंचा है। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे। आज का वक्त मांगा है लेकिन तय अभी तक कुछ भी नहीं है। तो देखना ये होगा कि कब तक कांग्रेस को वक्त दिया जाता है और वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं।
रुख अगली बड़ी खबर का करेंगे। जेजेपी के विधायकों के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुप्त बैठक की है। महिपाल ढांडा के घर पर यह बैठक हुई है। विधायकों से संपर्क पर राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा संपर्क हर किसी के साथ होता है। भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के साथ भी हमारा संपर्क है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है और उसके पैसे नहीं लगते हैं। आपके संपर्क में देखिए, संपर्क तो सभी के साथ होता है। संपर्क की क्या बात है। संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ भी मेरा संपर्क है। संपर्क में क्या हुआ, संपर्क तो सबके साथ होता ही है। मगर जो लोग ये सपने देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि वे सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते। कांग्रेस तो इतनी उतावली हो रही है, कुछ को तो यह लग रहा है कि कल ही राजपाट तुम्हारे हाथ में आ गया और तुम लोग तो बस मुख्यमंत्री बने बैठे हो। ये जो भूख है ना, ये इनकी मर नहीं रही है। पिछले 10 साल जब इनका राज रहा तो जो लूट खसोट इन्होंने मचाई थी, जो गरीब आदमी के साथ इन्होंने छल किया, कपट किया, धोखा दिया, आदमी भूलता थोड़ी नहीं है। इसके भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में? देखिए, संपर्क तो सभी के साथ होता है। संपर्क की क्या बात है। संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ। तो महिपाल ढांडा का आपने पूरा बयान सुना। हालांकि जेजेपी की जो मुश्किलें हैं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उनके विधायकों में जो है दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी है। अब रुख करेंगे अगली खबर का। न्यूज 18 पर कुमारी सैलजा ने खास बातचीत की है। उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के नामांकन न आने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी के नामांकन में नहीं गई हूं। वहीं चुनाव प्रचार में भी हुड्डा और उदयभान की जो है वो दूरियां दिखी हैं। और इसके जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो आना चाहेगा वो आएगा। पार्टी में ड्यूटियां लगाई हुई है, इसीलिए लोकसभा चुनाव लड़ने आई हूं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले अंबाला से लड़ी, अंबाला में वहाँ 2 बार सांसद रही और यहाँ भी आप रहे थे, लेकिन अब लंबे समय के बाद जब यहाँ आए हैं तो लोग कोई सवाल कर रहे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने खुद मुझे बुलाया है यहाँ चुनाव लड़ने को। पिछली बार मैं राज्यसभा की एमपी थी और वैसे भी लोगों के बीच आना जाना रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा रिश्ता केवल चुनाव लड़ने का नहीं है, एक अपनेपन का रिश्ता है। और जहाँ भी मुझे पार्टी भेजती है हम अपनेपन का रिश्ता बनाते हैं। अंबाला के साथ भी अपनेपन का रिश्ता है और सिरसा का भी। ये इन लोगों ने बुलाया मुझे तो फिर यहाँ आ गए हम। पहले भी कहा था कि इस बार मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर पार्टी आदेश करेगी, लोकसभा चुनाव पहले है, तो फिर हम जो वो आदेश करेंगे मानेंगे। उनका आदेश हुआ तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के लोगों की मांग पर। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ही रहे, एक लंबा समय कांग्रेस के अंदर बिताया है, अब आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस में भी बिताया, फिर कांग्रेस के बाहर भी बिताया उन्होंने। अब देखो, उनकी इच्छा है, जहाँ भी वो जाना चाहें, जो राजनीति वो करना चाहें, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी चली है टिकटों के अंदर, और 8 टिकटें कहें तो उनके हिसाब से ही बटी हैं। देखो, हिसाब तो अल्टीमेटली कांग्रेस हाईकमांड का होता है, एमपी में तो कोई ऐसी बात रहती नहीं है। आपके चुनाव प्रचार में आएंगे भूपेंद्र हुड्डा, लगता है कि क्योंकि अभी तक उदयभान कहें, प्रदेश अध्यक्ष कहें या भूपेंद्र हुड्डा कहें, कहीं दिखे नहीं? मोस्ट वेलकम, आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप बुलाएंगे? इसमें बुलाने की, पार्टी का चुनाव है, पार्टी में कौन किसको न्योते देते। नहीं, आपके नामांकन के दौरान भी नहीं दिखे दोनों नेता। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कौन सी बात है। मैं कौन सा कहीं नामांकन में जा पाई। रुख अगली खबर का करेंगे। एनएलडी प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इंडियन नेशनल लोक दल ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, ये कहा सुनैना चौटाला ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा तक दे दिया था। आज हर जगह लोगों का मुझे साथ मिल रहा है।
वहीं बाहरी कहने के सवाल पर सुनैना चौटाला ने कहा कि मैं बाहरी नहीं हूं, उकलाना में मेरा घर है, सभी लोग मेरे हैं। विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे, इसका दावा भी सुनैना चौटाला करती हुई दिखी। आपको बता दें कि सुनैना चौटाला एनएलडी उम्मीदवार हैं हिसार लोकसभा सीट से। चौधरी देवीलाल जी का अपना है, लेकिन मैंने वही कहा कि विचारधारा संघर्ष की है। चौधरी देवीलाल जी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जनता की लड़ाई लड़ने वालों को पसंद करे। अभय सिंह जी चौटाला ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो किसान का मेरे वर्ग के लिए अपनी एक सीट होते हुए छोड़ने का काम किया था, उसके लिए आज जनता उनकी एहसानमंद है। एक लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि चारों जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? तो निश्चित रूप से चारों बाहरी नहीं है। मैं तो ये मेरा उकलाना मेरा खुद का गृह क्षेत्र है, दौलतपुर मेरा गांव है, तो मैं बाहरी नहीं हूँ इनके लिए। और आज उकलाना के लोग नहीं, पूरा हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की कैसी स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा में 3 से 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा की लेने वाली है। बाकी सभी सीटों के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और आने वाले विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने।